Hi everyone, this is V.S. Shankar Yadav. Welcome to my YouTube channel. My dear student, today I am going to discuss a wonderful chapter, and this is the most important chapter for every examination and every competitive examination. Understand? तो हमारी डियर स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि नाउन का जो है नंबर कैसे चेंज होता है और कितने टाइप का होता है, कैसे इसका रूल होता है, ये सारे रूल के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, याद होगा आप लोगों को, इसके पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि एक्चुअली नाउन क्या होता है। तो इसमें हम आपको बताए थे कि ऑल नेम्स आर कॉल्ड नाउन। अंडरस्टैंड? देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नाउन। ऑल नेम्स आर कॉल्ड नाउन। सभी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज उसी नाउन को हम बात करने वाले हैं कि इनका नंबर कैसे चेंज होता है। तो बच्चों, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउन जो होता है बच्चों, दो टाइप का होता है। देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अंडरस्टैंड? तो बच्चों, ये काउंटेबल क्या चीज़ होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है? जो जितने भी नाउन होते हैं, इसके पिछले लेक्चर में हम दिए थे कि 5 टाइप का जो नाउन होता है, ऑल नाउन जो होता है ये 2 टाइप का होता है। एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है। तो काउंटेबल का बच्चों, ये इसका मतलब क्या होता है? द नाउन दैट कैन बी काउंटेड इजिली, दैट इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। अंडरस्टैंड? ये कह रहा है कि वह नाउन जो जिसका इजीली हम काउंटिंग कर सकते हैं, उसको काउंटेबल कहा जाता है। और ये जो अनकाउंटेबल जो नाउन होता है बच्चों, ये जो होता है द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। मतलब वह नाउन जिसकी इजीली हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में यहाँ पर देख सकते हैं, अभी भी यहाँ आप हम ऐसे कह दें कि वाटर, तो ये वाटर क्या काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? दिस इज द अनकाउंटेबल, बिकॉज आप इसको जो है काउंटिंग नहीं कर पाओगे। इसके बाद जो एक और होता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए राइस होता है, तो राइस भी जो है यहाँ पर क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल का मतलब कि जिसकी इजीली हम काउंटिंग नहीं कर पाते हैं, उसको अनकाउंटेबल कर लेते हैं, और जिसको इजीली हम काउंटिंग कर लेते हैं, गिन लेते हैं, उसको कहा जाता है काउंटेबल कहा जाता है। अंडरस्टैंड? तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया कि नाउन जो होता है कितने टाइप का होता है। तो नाउन जो है बच्चों 2 टाइप का होता है, काउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल होगा। काउंटेबल का मतलब जिसको इजीली आप गिनती कर लेते हो, काउंटिंग कर लेते हो, उसको काउंटेबल कहा जाता है। ओके। और ये अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसको हम इजीली काउंटिंग नहीं कर पाते हैं, जिसमें क्वांटिटी का ये समझ में आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल कह लेते हैं। इसमें जो है इजीली इसका जो है संख्या या इजीली जो है गिनती हम यहाँ पर नहीं कर पाते। जैसे आप देख सकते हैं कि वाटर हम यहाँ पर लिए हुए हैं, राइस लिए हुए हैं। अंडरस्टैंड? फिर यहाँ हम बात कर लेते हैं कि काउंटेबल का मतलब होता है यहाँ पे, जो काउंटेबल नाउन जो होता है, उन्हीं नाउन को जो है बच्चों यहाँ 2 टाइप में बताया गया कि एक जो होता है सिंगुलर होता है, या एक क्या होता है? प्लूरल होता है। तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि जो नाउन केवल सिंगल होता है, जिसमें एक आदमी का जो है डिस्कशन किया जाता है, उसको जो है हम वहाँ पर सिंगुलर कहा जाता है। और जो यहाँ प्लूरल होता है बच्चों, तो प्लूरल में क्या होता है? जब एक से ज़्यादा हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसे बॉय की बात कर लेते हैं, तो बॉय यहाँ पर एक लड़का यहाँ पर है। तो जहाँ जो नाउन जो है केवल सिंगल को जो है क्वालिफाई कर रहा होता है, या केवल एक आदमी को दर्शा रहा होता है, वो सिंगुलर होता है। और प्लूरल क्या होता है बच्चों? तो इसमें ये हम आपको बताएं कि जो एक से ज़्यादा हो जाता है, जैसे ही एक से ज़्यादा हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अभी ये बॉय है, तो बॉय में एस कर दिए, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? बॉयज़ हो गया। तो यहाँ बॉयज़ का मतलब कि बहुत सारे जो है बच्चों की बात की जा रही है। तो एक चीज़ और आपको हम बता दें कि बच्चों, ये इंग्लिश ग्रामर में जो होता है, जो नाउन जो होता है, ये नाउन जो होता है बट 2 ही टाइप का होता है। एक सिंगुलर हो जाता है, एक होता है हम लोगों का प्लूरल होता है। सिंगुलर में क्या होता है? जो सिंगल पर्सन होता है। प्लूरल में क्या होता है? जो एक से ज़्यादा हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल कहा जाता है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया। अंडरस्टैंड? तो यहाँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि सिंगुलर का मतलब सिंगल पर्सन के लिए हो रहा है, और ये जो प्लूरल होता है, ये एक से ज़्यादा जब हो जाता है, तो वहाँ पर जो होता है ये प्लूरल हो जाता है। लेकिन एक चीज़ जो है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहते हैं कि मोस्टली जो हम लोगों का जो नाउन होता है, ये मोस्टली नाउन में जो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अभी हम यहाँ पर एक नाउन यहाँ पर लिखे हैं कि बॉय लिखे हैं। अभी हम कह दें कि बॉय इज द सिंगुलर नाउन हियर। अंडरस्टैंड? और यदि हम कहेंगे कि व्हाट इज द प्लूरल नाउन ऑफ बॉय, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों? बॉय में जो है यहाँ पर एस को यदि लगा देते हैं, तो ये हम लोगों का क्या हो जाता है? बॉयज़ हो जाता है। और बॉयज़ जो है यहाँ पर क्या हो गया? प्लूरल हो गया। सेम उसी तरह एक और वर्ड हम यहाँ पर ले लेते हैं, कम। और कम यदि एस को ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया आपका क्या? कम्स। तो लेकिन बच्चों, यहाँ जो है इसके नंबर में जो है डिफरेंस हो गया।
ये देखिए यहाँ कम्स जो ये हुआ है, ये जो है आपका सिंगुलर हो गया, ये जो है आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। देन व्हाट इज द रीजन, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बॉय में जो है एस लगा तो यही बॉय, यही एस जो है यहाँ पर लग रहा है तो ये जो है प्लूरल हो जा रहा है, और यही एस यहाँ पर लगा तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों, ये जो कम जो होता है हम लोगों का, कम जो है ये वर्ब होता है, और ये जो क्या होता है, नाउन होता है। तो इस मैटर को आप याद रखेंगे कि जब कभी भी किसी भी नाउन के लास्ट में एस लगता है या ई एस लगता है या आई एस लगता है या भी ई एस लगता है तो वह नाउन जो है प्लूरल होता है, अंडरस्टैंड। और जब किसी भी वर्ब में वही एस, वही ई एस, वही आई ई एस, वही भी एस यदि वर्ब में ऐड होता है तो वह सिंगुलर होता है। इस बात को जो है अपने माइंड में आप रखेंगे रहेंगे, अंडरस्टैंड। तो आज जो है बच्चों हमको यही सीखना है यहाँ पर कि ये नाउन जो होता है सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है। अभी हम आपको बताएं कि नाउन जो होता है ये कितने टाइप का होता है। ये दो टाइप का हो गया, काउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। और काउंटेबल नाउन जो होता है ये कितने टाइप का होता है बच्चों, दो टाइप का होता है, आप देख सकते हैं। एक सिंगुलर होता है, एक यहाँ पर क्या होता है, प्लूरल होता है। सिंगुलर में हम आपको क्या बताया कि जो सिंगल पर्सन होता है दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर पर्सन, अंडरस्टैंड। ये प्लूरल क्या होता है, प्लूरल का मतलब जो एक से ज़्यादा हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ आप लोगों को जो है समझ में आ गया। अब आते हैं हम इसके रूल पर कि किसी एक नाउन को जो है यानी सिंगुलर नाउन को हम कैसे प्लूरल बनाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर यू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। तो आइए इस रूल को हम लोग समझते हैं किसका रूल यहाँ से क्या होता है। दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट माय डियर स्टूडेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द फर्स्ट रूल। व्हाट इज द फर्स्ट रूल? तो बच्चों यहाँ पर ये हम पहला रूल यहाँ पर राइट कर रहे हैं कि मोस्टली नाउन जो होता है बच्चों ये ऐड करता है हम लोगों का क्या, एस यहाँ पर ऐड करता है। तो यहाँ पर हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि जो सिंगुलर जो नाउन होता है ये सिंगुलर नाउन को हम लोग कैसे जो है प्लूरल बनाते हैं, आज इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से याद रखिएगा कि दिस इज द फर्स्ट रूल। यहाँ पर हम राइट किया कि जो हमारा मोस्टली जो नाउन होता है वह लास्ट में यहाँ पर ऐड करता है क्या, एस ऐड कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे बॉय में जो है हम यहाँ पर एस लगा दिए तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, बॉयज हो गया। दिस इज द प्लूरल नाउन, अंडरस्टैंड। और ये जो है गर्ल यहाँ पर लिखे हैं तो गर्ल में भी हम क्या किया, एस लगा देंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा गर्ल्स हो गया। तो ये भी आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। यहाँ पे एक और नाउन लिखे हैं ट्री है, तो ट्री में जो है हम जब यहाँ पर एस को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रीज हो जाएगा। एक बुक है तो बुक में जो है हम एस को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। तो ये कुछ नाउन हम यहाँ पर ले रखे थे, तो जिसमें हम ये आपको बता रहे हैं कि जो पहला रूल जो होता है जिसमें अक्सर ये देखा जाता है कि मोस्टली जब भी प्लूरल की बात होती है तो हम सिंगुलर के नाउन में एस ऐड कर देते हैं तो वह प्लूरल हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट रूल। आइए देखते हैं इसके बाद जो हम लोगों का सेकेंड रूल क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है आप लोगों के लिए, साथ समझिएगा। यहाँ पर हम राइट कर रहे हैं कि इफ़ द एंड ऑफ नाउन, अंडरस्टैंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट सेकेंड रूल। इफ़ द एंड ऑफ नाउन इज गिवन द लेटर एस या डबल एस, सी एस या एस एच या एक्स या ओ आ जाता है, तो इसको जब कभी भी आप सिंगुलर से जब प्लूरल बनाने जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ता है, याद रखिएगा ई एस ऐड करना पड़ता है, तब वह जो है प्लूरल हो जाता है। तो एक बार इसको समझिए, यदि किसी भी नाउन के लास्ट वाला जो वर्ड है बच्चों हम लोगों का क्या होता है, एस आ जाता है या डबल एस आ जाता है या सी एच आ जाता है या एस एच आ जाता है या एक्स आ जाता है या ओ आ जाता है, तो जब उनको आप सिंगुलर से जब प्लूरल बनाओगे तो उसके लास्ट में हमको ऐड करना पड़ता है ई एस। यदि ई एस को ऐड कर लोगे तो वह जो नाउन जो होता है आपका 100% प्लूरल हो जाता है। दिस इज द वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जब नाउन को जब प्लूरल हम लोग बनाते हैं तो मोस्टली आपके सामने ऐसे वर्ड जो है दिखते रहते हैं जिसके लास्ट का जो लेटर होता है ये वाले होते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, क्लास ले रखे हैं बच्चों, तो यहाँ देखिए लास्ट में डबल एस आया है, तो जब जैसे ही हमको डबल एस दिखाई देगा हम वहाँ पर ई एस को ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, क्लासेज हो जाएगा। ये हो गया आपका प्लूरल। यहाँ पर फिर देख रहे हैं कि ब्रांच है, यहाँ लास्ट में देखिए क्या आया, सी एच आया। तो अभी भी हम आपको बताया कि लास्ट में जो है सी एच आ जाता है तो वहाँ पर आपको ऐड करना है क्या, ई एस। तो जैसे ही यहाँ पर ई एस को ऐड करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा ब्रांचेज, और ब्रांचेज क्या हो गया हम लोगों का, प्लूरल हो गया, अंडरस्टैंड। और ये हो गया आपका थर्ड वाला एग्जांपल क्या है, टैक्स। ये भी हम आपको बताएं कि यदि किसी भी नाउन के लास्ट में एक्स आ जाता है तो यहाँ भी हम ई एस को ऐड कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, टैक्सेज। और ये टैक्सेज क्या हो गया, प्लूरल हो गया। कुछ इधर भी एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर क्या है,
ब्रश है तो ब्रश में देखिए यहाँ पर एस एच लास्ट में है। ये भी हम आपको बताएं कि किसी भी नाउन के लास्ट वाला जो लेटर आता है एस एच आ जाता है तो यहाँ पर हमको ई एस को ऐड कर देंगे तो ये हम लोगों का बन जाता है ब्रशेज हो जाता है। तो ये ब्रशेज आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। कुछ और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर क्या है, किस है, किस में डबल एस आ गया। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि यदि किसी भी नाउन के लास्ट में क्या आता है, डबल एस आ जाता है तो डबल एस में जो है आपको क्या ऐड करना है, ई एस को ऐड कर दोगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, किसेज हो जाएगा। अंडरस्टैंड, दिस इज द वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। लास्ट में देखिए यहाँ एक्स भी आया है तो ये भी हम लिखे हुए हैं कि यदि किसी भी नाउन के लास्ट में क्या आता है, एक्स आ जाता है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ई एस को ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ई एक्स हो गया। देखिए कितना सिंपल सा है ना। यहाँ हम देखते हैं कि एक और यहाँ पर वर्ड या नाउन आया हुआ है, हम कह रहे हैं कि लास्ट में ओ आ जाता है तो जब लास्ट में ओ आ जाता है तो यहाँ पर ई एस को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कमेंट में करके बताएंगे। तो बच्चों ये सेकेंड रूल हम लोगों का रहा। जो सेकेंड रूल जो था इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल और आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिसके लास्ट में आप देखेंगे तो ये जो है कुछ लेटर दिखते हैं जैसे डबल एस आ जाता है या डबल एस आ जाता है या सी एच आ जाता है या एस एच आता है या एक्स आता है या ओ आ जाता है। तो इनको जब कभी भी आपको प्लूरल बनाना रहेगा तो आप उसमें जो है ई एस को ऐड कर देंगे तो वह नाउन आपका 100% क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि हम लोगों का थर्ड रूल क्या है। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग जो हम लोगों को कैसे आता है, दिस इज द थर्ड रूल माय डियर स्टूडेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द थर्ड रूल। इफ द नाउन ऑफ एंड गिवेन, समझना है बच्चों, यदि किसी भी नाउन के लास्ट में यहाँ पर वाई यदि दे देता है तो इनको जो है हम प्लूरल कैसे बनाते हैं इनको समझना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर यू, आपको समझना पड़ेगा। बहुत से ऐसे नाउन होते हैं जिसके लास्ट में वाई आता है तो यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि लास्ट में यदि वाई आया हुआ लेटर है तो उसको हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ ये दे रखा है कि यदि किसी भी नाउन के लास्ट में वाई यदि आ जाता है तो वाई को हम यहाँ से क्या करते हैं कि रिमूव कर देते हैं या वाई ही कन्वर्ट हो जाता है किस में, आई में ई एस को ऐड करके उसको प्लूरल बना लिया जाता है। या यही आप समझ लीजिए कि वाई को वहाँ से रिमूव करके उसके प्लेस पर हमको क्या रख देना है, आई ई एस। जब आई ई एस को ऐड कर लेंगे तो वह आपका सिंगुलर नाउन जो होता है प्लूरल में हो जाता है। देखिए कितना इजी ये रूल होता है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ कुछ रूल एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, देयर आर सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक बेबी है, यहाँ पर देखिए बेबी में लास्ट में यहाँ पर क्या आया है, वाई आया है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसके पहले होता है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम आपको क्या बताया कि यदि किसी भी नाउन के लास्ट में यहाँ पर क्या आया है, वाई आया है, ठीक, और वाई के यदि पहले जो है यदि कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर यदि आ जाता है तो वहाँ जब कभी भी जो है आपको प्लूरल बनाने की जब बात आएगा तो वहाँ हमेशा हम लोग क्या ऐड करते हैं, आई ई एस लगाते हैं। इस रूल को एक बार फिर से देखिए। मान लीजिए यदि कोई भी नाउन यहाँ पर दे रखा है और नाउन के लास्ट में यहाँ पर क्या आया है, वाई आया, ठीक, और बता रहा कि वाई के ठीक पहले यानी कि वाई के जो बिफोर वाला जो लेटर है यदि वह हम लोगों का कॉन्सोनेंट दिया जाता है तो वहाँ उसको जब प्लूरल आप बनाने जाओगे तो उसके जगह पर इसको हटा करके इसके जगह पर हमको क्या करना है, आई ई एस कर लेना। इसका रूल तो ये होता है कि अब वाई जो है ये कन्वर्ट हो जाता है आई में और ई एस लगा करके प्लूरल होता ही है। तो आप चाहे ऐसे समझ लें चाहे ये समझ लें कि वाई को वहाँ से रिमूव कर लेते हैं और इसके जगह पर क्या रख लेते हैं, आई एस कर लेते हैं। ये कब होगा बच्चों, जब नाउन के लास्ट में क्या आया है, वाई आया है और वाई के पहला वाला जो वर्ड होता है इसके बिफोर वाला जो वर्ड रहेगा यदि कॉन्सोनेंट रहेगा तो वहाँ जो है वाई को रिमूव करके उसके प्लेस पर आई ई एस यदि कर देते हैं तो वो आपका क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ देखिए देयर आर सम एग्जांपल। यहाँ देखते हैं कि बेबी है, देखिए बेबी के लास्ट वाला जो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या आया है, वाई आया है, ओके। और वाई के ठीक पहला जो बी वाला जो लेटर आप देख रहे हो ये बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट है तो जब इसको आप प्लूरल बनाने जाओगे तो इसमें आई ई एस को हम ऐड करके यहाँ पर बनाएंगे। यानी याद रखिएगा कि ये जो वाई आप देख रहे हो ये वाई यही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आई में ई एस को ऐड करते हैं तो यहाँ से ये क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाएगा हम लोगों का बेबीज हो जाएगा। बेबीज यहाँ पर क्या हो गया, प्लूरल हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हम लिखे हैं लेडी है तो यहाँ भी देखिए कि लास्ट में यहाँ पर क्या आया, वाई आया है और वाई के ठीक पहले यहाँ पर जो डी आप देख रहे हो ये डी यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये जब कॉन्सोनेंट है तो ये वाई जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आई में और ई एस को यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, लेडीज हो जाएगा। तो लेडीज यहाँ से क्या हो गया, प्लूरल हो गया। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर क्या है वाई आया है, वाई के पहले आप देख रहे हैं कि एम यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम आपको क्या बताएं कि किसी भी नाउन के लास्ट वाला जो लेटर होता है आपका वाई हो,
है ना। यदि किसी भी कोई भी नाउन ऐसा यदि आया है, उसका लास्ट का लेटर यदि वाई आता है और वाई के पहले क्या आता है, कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, तो उस कॉन्सोनेंट को हम वहीं रहने देते हैं, वाई को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, आई में। और ये हो जाएगा आई, इसके बाद ईएस को ऐड कर लेंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का आर्मीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्मीज हो जाएगा। कुछ इधर भी एग्जाम्पल हम दे रखे हैं, जैसे एक यहाँ पर देखिए कि सिटी है, यहाँ देखिए टी के पहले वाला जो लेटर आपका क्या है, टी कॉन्सोनेंट है, तो ये वाई जो है यहाँ से कन्वर्ट होगा किस में, आई ई एस को यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका सिटीज़ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सिटीज़ हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है इस क्वेश्चन को जो है हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चों देखिए कितना सिंपल सा एक रूल होता है, इसको केवल माइंड में हमको रखना है, समझना है, और ये दिमाग में हम लोगों का रहेगा तो इजीली हम इसको कर सकते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं आप कि यहाँ लास्ट में देखिए वाई आया है, वाई के पहले आर यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट है तो जब इसको आप चेंज करने जाओगे प्लूरल में, तो जो आई यहाँ वाई देख रहे हो, वाई हो गया क्या, आई इसमें ईएस को ऐड कर लिए तो ये क्या हो गया हम लोगों का बच्चों, स्टोरीज हो गया। क्या हो गया, स्टोरीज हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। एक और लास्ट में एग्जांपल यहाँ पर दे रखे हैं कि ड्यूटी है। अब देखिए यहाँ पर वाई आया है, वाई के पहले यहाँ पर क्या है, टी है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और जब इसको चेंज करने जाओगे तो ये हो गया आई, और फिर यहाँ से ईएस हो गया, तो ये हम लोगों का क्या बन गया, ड्यूटीज हो गया। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर यू। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द थर्ड रूल। एंड व्हाट इज द थर्ड रूल, इफ द एंड ऑफ द नाउन इज गिवेन वाई, द लेटर वाई, यदि किसी भी नाउन के लास्ट में क्या आया है, वाई आया है, और वाई के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर आता है, तो आप वाई को कन्वर्ट कर देना किस में, आई में, और उसमें ईएस को ऐड कर लेना। ऐसे समझ लो, नहीं तो यही समझ लो कि वाई को रिमूव करके उसके जगह पर आईएस कर लेते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट रूल फॉर यू, अंडरस्टैंड। तो हमें ये लग रहा कि आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, लेकिन बच्चों एक और रूल इसी का होता है, ध्यान से समझिएगा। ये जो है आपका फोर्थ रूल में हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी भी हम आपको क्या बताया कि किसी भी नाउन के लास्ट में क्या आता है, वाई आता है, और वाई के पहले क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है। तो कॉन्सोनेंट आता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आईईएस को ऐड करते हैं, अंडरस्टैंड। और फिर हम आपको क्या बताया कि यदि किसी भी नाउन के लास्ट में यदि वाई आया हो, ठीक, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट न आकर के वहाँ पर वावल आ जाता है, समझिएगा, यहाँ पर वावल आ जाता है, तो उसका रूल जो होता है अलग हो जाता है। उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, यहाँ पर एस लगा लेते हैं, अंडरस्टैंड। तो दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ वाई का जो हम लोगों का ये सेकेंड रूल। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक मंकी यहाँ पर आया हुआ है, और मंकी में हम देख रहे हैं कि लास्ट में यहाँ पर देखिए क्या है, वाई है, और वाई के पहले देखिए यहाँ पर क्या है, ई आया है, तो ई हम लोगों का वावल है। यहाँ देखिए लास्ट में क्या है, वाई है, वाई के पहले क्या एम है, एम क्या का कॉन्सोनेंट था, एम जो हम लोगों का कॉन्सोनेंट था, तो यहाँ पर आईईएस लगा था। यहाँ देखिए वाई के पहले क्या है, ये है ई जो है हम लोगों का वावल है, तो वावल जब आ गया तो यहाँ पर क्या ऐड होगा, एस ऐड होगा। तो एस जब ऐड होगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, मंकीज हो जाएगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट रूल फॉर यू। यही आपको दिमाग में याद करना, यही माइंड में रख लिए तो 100% से ये आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होने वाला है। यहाँ देखिए की है, यहाँ देखिए वाई के लास्ट में यहाँ पर क्या आया है, ई आया है। ई आपका क्या है, ये ई वावल है, तो वावल है तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कीज हो जाएगा, अंडरस्टैंड। और यहाँ देखिए लास्ट में एक और क्या है, ट्वा आया। यहाँ पे देखिए क्या है, वाई है, वाई के पहले ओ क्या, वो वावल है, वावल रहेगा तो यहाँ पर ऐड करेंगे क्या, एस, तो एस ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्वाइज हो जाएगा, अंडरस्टैंड। और ये देखिए बॉय है, बॉय में देखिए कि वहाँ वाई के पहले क्या है, ओ है, ये भी क्या आपका है, यहाँ पर वावल है, वावल में जो है एस ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बॉयज हो गया। तो बच्चों यहाँ पर दो रूल जो है आप लोगों को हम बता दिए, और दोनों जो है रूल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। एक बार और इसको जो हम रिवाइज कर देते हैं। ये सेकंड थर्ड रूल क्या था कि यदि किसी भी नाउन के एंड में क्या आता है, वाई आता है, वाई के पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट आता है तो वहाँ वाई को रिमूव करके हम वहाँ पर आईईएस को लगा करके ऐड करते हैं, अंडरस्टैंड। ऐसे कुछ एग्जांपल यहाँ दिए। और अगला रूल हमें यहाँ पर क्या बताया कि वही सेम रूल ये भी है कि यदि यहाँ पर वाई आया है और वाई के पहला वाला जो वर्ड हम लोगों का क्या है, पहले जो लेटर्स जो है यदि वह आपका वावल आ जाता है, तो जब वावल आ जाता है तो वहाँ पर एस लगाते हैं। इन दोनों में देखिए डिफरेंस है। यहाँ देखिए वाई के पहले यहाँ पर क्या है,
ये जो है आपका वावल है। यहाँ देखिए वाई के पहले ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। यहाँ भी देखिए वाई के पहले डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ देखिए वाई के पहले ये क्या है, ई आपका ये वावल है। यहाँ देखिए वाई के पहले ओ क्या है, वावल है। यदि वावल आ जाता है तो वहाँ आप एस ऐड करोगे, अंडरस्टैंड। और यदि यहाँ पर वाई के पहले जो क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है, तो उसको प्लूरल बनाने जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, IES कर लेना है। IES करके आप उसको प्लूरल बना सकते हो। आइए इसके नेक्स्ट वाला रूल को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं, दिस इज़ अ फोर्थ रूल माय डियर स्टूडेंट। आइए समझते हैं कि ये फोर्थ वाला रूल बच्चों क्या है। तो देखिए ये नंबर जो होता है, जैसे अभी हम आपको बात कर रहे थे कि सिंगुलर से जो है प्लूरल कैसे होता है, और नंबर जो है कितने टाइप का होता है, ये बहुत सारी चीज़ों को जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए कितना ईजी है ना, बहुत आसानी तरीके से आप इसको समझ करके जो है किसी भी एग्ज़ाम में जो है आप बैठ करके उसको क्रैक कर सकते हो, ले सकते हो। बहुत समझना ईजी हो जाता है। तो बच्चों एक और रूल आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। कह रहा है कि इफ़ द एंड ऑफ नाउन इज गिवन लेटर एफ या FE, अंडरस्टैंड, दिस इज द फोर्थ रूल एंड दिस इज द वेरी इजी रूल, यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस रूल। कह रहा कि किसी भी नाउन के लास्ट में क्या आता है, एफ आ जाता है। जैसे अभी इसके पहले हम आपको क्या बता रहे थे कि किसी भी नाउन के लास्ट में क्या आता है, वाई आता है। तो आपको थोड़ा सा ये भी फोकस करना था कि वाई के पहला जो लेटर है यदि वो कॉन्सोनेंट आता है तो वहाँ पर IES लगा रहे थे। यदि वाई के पहले जो है वावल आता है तो वहाँ पर एस लगा रहे थे। सेम वैसे ही भी एक और रूल आता है कि बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिसके लास्ट में क्या आता है, एफ आता है, चाहे FE आता है। तो उसको जब आप प्लूरल बनाने जा रहे होते हो तो उसको एफ या FE को रिमूव करके उसके प्लेस पर हमको क्या लिखना होता है, VES करना होता है। आपने सही सुना, क्या सुना, VES करना होता है। एक जगह आप सुने थे कि वाई को हटा करके क्या करना होता है, IES करना होता है। यानी कि वाई कन्वर्ट होता है किस में, आई में। उसी तरह एफ या FE आता है तो एफ या FE कन्वर्ट होता है वी में, और वी में क्या लग जाता है, ES लग जाता है, तो वो होता है VES होता है। चाहे ऐसे समझो, अच्छा ऐसे समझ लो कि एफ या FE के प्लेस पर हमको VES रख देना है। कुछ एग्जांपल यहाँ देखते हैं। एक एग्जांपल हम ले रखे हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, थीफ है, अंडरस्टैंड। तो थीफ में देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या आया, एफ आया है। तो एफ में जब आप इसको प्लूरल बनाने जाओगे तो एफ जो आप देख रहे हो यहाँ से, एफ जो है कन्वर्ट होगा भी, इसमें जो है ES को ऐड कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा थीव्स, ओके। और ये क्या है आपका लाइफ है। लाइफ में देखिए यहाँ पर FE आया है, तो FE में जब इसको आप प्लूरल बनाने जाओगे तो FE कन्वर्ट होगा भी, और यहाँ से ES हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका लाइफ्स हो जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे एक वाइफ है, यहाँ भी FE आया है, तो इसमें जब आप इसको प्लूरल करने जाओगे तो FE बदल जाएगा किसमें, F में, आप VES को ऐड कर दो यहाँ पर, तो क्या हो गया VES, तो ये बन जाएगा बच्चों आपका वाइफ्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वाइफ्स। एक है यहाँ पर लीफ है, देखिए तो लीफ में यहाँ देखिए एफ आया है, तो एफ को जब आप प्लूरल बनाने जाओगे तो एफ कन्वर्ट होगा भी में, ES को ऐड कर लो, तो ये क्या हो गया आपका लिप्स हो जाएगा, लिप्स, अंडरस्टैंड। तो ये दे आर सम नाउन हु कन्वर्ट इनटू प्लूरल by VES. This is the main and this is the most important rule for you. You can understand about this rule. आइए देखते हैं कुछ और भी ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें यह रूल फॉलो नहीं करता है। ये कुछ फिक्स लेबल होते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा, एक यहाँ पर क्या हम लिखे हैं, चीफ लिखे हैं, यहाँ भी एफ आया है, यहाँ पर रूफ लिखे हैं, यहाँ भी एफ आया है। तो बहुत सारे ऐसे, बहुत कम ऐसे वर्ड होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो मैक्सिमम जो हमारे नाउन होते हैं जिसके लास्ट में एफ या FE आता है तो वहाँ 100% क्या होता है, VES ऐड करके हम उसको प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड आता है जिसके ऊपर ये रूल असर नहीं करता है, तो उनको क्या करना है बच्चों, याद कर लेना पड़ता है, हमको लर्न कर लेना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर उसमें से दो एक लोगों को ले रखे हैं, जैसे चीफ है, तो चीफ में हम क्या करेंगे, S लगाएंगे, यहाँ पर VES नहीं लगेगा। रूप है, देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, S लगेगा, तो ये बन जाएगा आपका चिप्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रूप्स हो जाएगा। तो S लगाने से इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो आइए इसके आगे का रूल देखते हैं। आई होप ये वाला रूल आप लोगों को समझ में आया। यदि ये सारा रूल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये रूल आपको समझ में आया कि नहीं, कैसा लगा। आइए इसके नेक्स्ट रूल को हम लोग देखते हैं। This is the sixth rule, my dear student. Please try to understand about this rule. This is the most important rule for you. बच्चों इसमें आप देख सकते हो कि जो भी रूल आपको अभी तक बताए हैं ये सारे रूल अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंड यू शुड रिमेंबर अबाउट दिस रूल, अंडरस्टैंड। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो भी अब तक रूल बताए ये सारे रूल आपके लिए अच्छे थे। एक और रूल लास्ट में लेकर के आए बच्चों, देखिए बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं कि जिनके
बीच के जो वावल होते हैं उस वावल को जो है चेंज करके जो है उसको हम प्लूरल बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन नाउन होते हैं। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिखे हुए हैं कि मैन लिखे हुए हैं। देखिए मैन में देखिए जब इसको प्लूरल हम बनाते हैं तो बीच का जो वावल ए है ये ए कन्वर्ट हो जाता है किस में, ई में हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, मेन हो जाता है। उसी तरह यहाँ देखिए वुमन हम लिखे हुए हैं तो यहाँ बीच का जो ए है तो सेम वही है, ई को वो हम कन्वर्ट कर दिए। एक और यहाँ देखिए फुट है, फुट में डबल ओ यहाँ पाया है तो डबल ओ जो है कन्वर्ट हो जाता है किस में, डबल ई में, तो ये क्या हो जाता है आपका प्लूरल हो गया। उसी तरह हम देखिए टूथ आया है तो टूथ में देखिए यहाँ पर डबल ओ है तो डबल ओ जो है कन्वर्ट होकर क्या हो गया यहाँ पर डबल ई हो गया तो ये टीथ हो गया। उसी तरह आप देखिए माउस है तो माउस का जो है प्लूरल क्या होता है, माइस हो जाता है। और इसको तो आप जरूर याद रखेंगे, आर्क्स का जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कई बार ये पूछा गया है कि जब आर्क्स को जो प्लूरल में बनाया जाता है तो इसमें बच्चों क्या लगता है, ईएन लग जाता है तो आर्क्सिन हो जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन फॉर यू, इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, ये अक्सर जो है एग्जामों में जो है पूछ लिया जाता है। कुछ इधर भी हम लिखे हुए हैं बच्चों, दिस इज द कंपाउंड नाउन। तो आइए पहले ये समझ लेते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या है। इसके पिछले लेक्चर में आपको हम बताए थे कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड का मतलब जिसमें दो चार शब्द मिल करके जो नाउन का क्रिएशन करते हैं ऐसे नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर सन है, फिर इन है, फिर ला दिया 3 वर्ड, 3 वर्डों को मिला करके एक नाउन बना दिया गया। तो कंपाउंड का मतलब ही होता है कि दो चार शब्द उसमें रहते हैं और मिल करके जो है जिस नाउन का क्रिएशन करते हैं वह कंपाउंड हो जाता है। तो कंपाउंड वाले नाउन को हम लोग कैसे प्लूरल बनाते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर यू। आइए इसको हम लोग समझते हैं कैसे बनेगा। तो बच्चों इसमें बहुत ईजी रूल यहाँ पर समझिएगा कि कंपाउंड रूल में जो प्रिंसिपल वर्ड होते हैं उस प्रिंसिपल वर्ड को ही हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें प्रिंसिपल वर्ड कौन है। सनइल्ला में देखिए यहाँ पर सन आपका प्रिंसिपल वर्ड हो गया। डाटर इल्ला में कौन है बच्चों, डाटर जो है आपका प्रिंसिपल वर्ड हो गया। स्टेप सन में कौन है बच्चों, तो यहाँ पर सन जो है प्रिंसिपल वर्ड है। और मेड सर्वेंट में यहाँ बच्चों कौन है, तो यहाँ पर जो है मेड सर्वेंट में जो है मेड सर्वेंट जो है आपका जो है यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाशरमैन, वाशरमैन में जो है आपका प्रिंसिपल वर्ड कौन है वो आप बताइएगा। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि सनइल्ला है तो सन में जो है ये सन जो है आपका क्या प्रिंसिपल वर्ड है। तो जब इसको प्लूरल बनाने जाओगे तो सन में जो है यहाँ पर आप क्या कर लोगे, एस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, सन्स इल्ला हो जाएगा। अंडरस्टैंड। और यहाँ हम देख रहे हैं कि डाटर इल्ला में जो है डाटर, अभी भी आपको बताए थे कि डाटर जो आपका प्रिंसिपल वर्ड है जब ये प्लूरल में जाएगा तो यहाँ प्लूरल में जब जाएगा तो डाटर में जो है यहाँ पर एस लग करके ये क्या हो जाएगा बच्चों, डाटर इल्ला हो जाएगा। उसी तरह स्टेप सन में हम आपको बताया कि इसमें प्रिंसिपल वर्ड कौन है, तो प्रिंसिपल वर्ड का कौन है, सन है, तो सन में जो है यहाँ एस लग जाएगा। और बच्चों जो है मेड सर्वेंट में यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ड कौन है, सर्वेंट है, तो सर्वेंट में जो है एस लग जाएगा तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और बच्चों ये वाशरमैन है तो आप कमेंट में हम आपको बताएंगे, आप हमको बताएंगे कि वाशरमैन में जो है कौन इसमें प्रिंसिपल वर्ड है, किस में जो है एस लगेगा कि कुछ और लगेगा, ये आपको जो है कमेंट में करके हमको बताना है। तो बच्चों ये हम आपको बता रहे थे कि किसी नाउन को जो है जो उसका नंबर होता है, नंबर का मतलब एक सिंगुलर हो गया, एक क्या होता है, प्लूरल होता है, ये कैसे बनता है, कैसे चेंज होता है, इसके रूल क्या होता है, ये सारे रूल को जो है आपको बताए। लास्ट में कुछ और यहाँ पर होता, थोड़ा समझिएगा। जैसे कई बार ये देखा जाता है, जैसे मान लीजिए एक सीप होता है, अंडरस्टैंड, सीप होता है, एक होता है यहाँ पर आप देख सकते हो कि डियर होता है, एक देख सकते हो यहाँ पर फिश होता है। तो बहुत सारे ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर जो होता है एक ही होता है, सिंगुलर में भी यूज होते हैं और प्लूरल में भी यूज होते हैं। तो इनको भी याद करना पड़ता है ना, और उसको समझना पड़ता है कैसे कौन कौन नाउन होते हैं। दे आर सम नाउन आई टेकन यार सम नाउन, जैसे सीप है, सीप का जो है सिंगुलर भी सीप होता है, प्लूरल भी सीप होता है। डियर है, डियर का भी सिंगुलर वही होता है, प्लूरल भी वही होता है। और फिश का भी सिंगुलर वही होता है, प्लूरल भी वही होता है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, आपको कर लेना है। अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये आप लोगों का जो है नाउन में जो है आपको नंबर बताए कि नंबर में कैसे जो है ये इसका जो है नंबर चेंज होता है। इसके बाद जो है बच्चों लेकर के आएंगे कि नाउन का जो जेंडर कैसे चेंज होता है, क्योंकि बच्चों इसमें हम पूरा पार्ट ऑफ स्पीच कवर करने वाले हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में जो भी ग्रामर का रूल होता है सारे रूल को लेकर के आएंगे, आपको केवल देखना है, इसका जो है इंजॉय करना है। अंडरस्टैंड। आई होप
आप लोग समझे होंगे। यदि बच्चों यदि हमारा जो वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो आप ज़रूर जो है कमेंट में जो है लिख करके बताएंगे। आप लोग वीडियो देख लेते हो, आप कुछ बोलते ही नहीं हो, ना कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो, है ना सब्सक्राइब करते हो चैनल को। तो आपसे हम अपील कर रहे हैं कि इससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है और हमको वीडियो बनाने में अच्छा भी लगता है। तो आप जो है ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं, बाय।